लोधी जिसने लोधी सल्तनत की बुनियाद दिल्ली से बैठ के चलाने लगे। ये जो थे ना बहलोल लोधी, ये मलिक सुल्तान लोधी के भतीजे थे। वार विद जौनपुर के साथ इनकी वार हुई 1486 में। और इनका कोई ख़ास कारनामा नहीं है। ये एज ए रूलर भी इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इनके साथ साथ इनका जो कलमी नेम था, जैसे मिर्ज़ा गालिब का असदुल्ला गालिब उनका असल नाम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से, और अपने साथ में रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखते होंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट जो है ना तुगलक डायनेस्टी के हुक्मरानों की, और इसके साथ साथ हमने आपको बताया था, हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे लोधी डायनेस्टीज़ की, उसमें कौन कौन से हुक्मरान आए और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रूनुमा ही। हम पहले लोधी के जो मशहूर हैं ना जो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के, उसका हम आपको बताते हैं कि पहला जो था ना वो था बहलोल लोधी, जिसने लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी। ये 1451 से लेकर 1481 तक। ये असल में ये पहली हुकूमत थी पठानों की, लोधियों की, जो है ना जो पहले तो काबुल से ऑपरेट होती रही, लेकिन इसके बाद जैसे इन्होंने यहाँ पे हमला किया सैयद डायनेस्टी पे, तो इसके बाद जो है ना ये एक अफगान हुकूमत दिल्ली से बैठ के चलाने लगे। ये जो थे ना बहलोल लोधी, ये मलिक सुल्तान लोधी के भतीजे थे। और मलिक सुल्तान लोधी जो है ना ये सरहिंद के गवर्नर रहे थे पहले। और इनकी जो है ना कहा जाता है कि इनकी माँ की डेथ इनकी पैदाइश से पहले हो गई थी। मतलब जब एक छत वगैरह गिरी, तो उसके बाद ये जो थे ना ये अपनी माँ के पेट में ही थे। कहा जाता है कि उनके माँ के पेट को चीरा गया, तो ये जो है ना वहाँ पे ज़िंदा ही थे, तभी इन्हें निकाला गया। ये एक हिस्टोरियन बताते हैं ऐसा। इसके बाद इवेंट्स कौन कौन से हुए, मशहूर जो इनका वाक़या है वो है कि वार विद जौनपुर के साथ इनकी वार हुई 1486 में। और इनका कोई ख़ास कारनामा नहीं है। ये एज ए रूलर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक जर्नल रहे हैं, और लेकिन थे अच्छे जर्नल। और इनके साथ साथ इनका कोई ख़ास कारनामा नहीं है। इसके साथ हम अगले लोधी हुक्मरान की तरफ बढ़ते हैं। वो थे सिकंदर लोधी। ये 1499 से लेकर 1517 तक ये जो है ना दिल्ली सल्तनत पे काबिज़ रहे। और ये इनका बताया जाता है कि ये दूसरे बेटे थे, बड़े बेटे से छोटे बेटे थे। इनका दूसरा नंबर था बहलोल लोधी के बेटों में से। तो इनकी जो तख्त पोशी की गई वो 15 जुलाई 1499 में इनकी तख्त पोशी की गई। और बताया जाता है कि इन्होंने ना कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम किए, और आगरा को ना इन्होंने ख़ुद बिल्ड कराया। आगरा के ये फाउंडर हैं। और कैपिटल जो है ना आगरा, अब दिल्ली से आगरा इन्होंने ही शिफ्ट कराया। और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की, और फाइन एंड आर्ट्स में भी इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इनके साथ साथ इनका जो कलमी नेम था, जैसे मिर्ज़ा गालिब का असदुल्ला गालिब उनका असल नाम है, तो उनने गालिब रख लिया। मीर तकी मीर साहब ने अपना एक और नेम रख लिया। और अल्लामा इकबाल के ऐसे जैसे तखल्लुसी नाम होते हैं, तो इनका तखल्लुस था गुलरुख नाम से इनका तखल्लुस था। तो इसके बाद इनकी डेथ होगी। और आगे वाले जो लास्ट इनके हुक्मरान हैं वो हैं इब्राहिम लोधी, जिनके बारे में आप लोगों ने अब मशहूर सुना होगा कि अकबर की इनके साथ लड़ाई हुई थी। ये जो थे सबसे छोटे बेटे थे सिकंदर लोधी के। और इनके दौर में बहुत ज़्यादा बगावतें हुई, इंडिया में बहुत ज़्यादा बगावतें हुई। इन्होंने छोटी ही उम्र में बहुत ज़्यादा बगावतें सही और काफ़ी बगावतों को कुचला। और इसके साथ साथ 1526 में पानीपत के मकाम पे पहले जो मुग़ल हुक्मरान थे ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ, और इनको वहाँ पे शिकस्त हुई। और इसी के साथ ही मुग़ल एम्पायर जो है ना, बहुत बड़ी एम्पायर, जिनके बारे में आपने और दूसरे लोगों ने, बल्कि पूरी दुनिया में ही वो एम्पायर मशहूर है,
वहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बहुत सारे हुक्मरान आए और उन्होंने बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। हम आपको पाकिस्तान अब तक की सीरीज़ में ये हम आपको आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज हो सके। और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको इन सीरीज़ में से जो बायोग्राफ़ी है ना, किसकी बायोग्राफ़ी अच्छी लगी और कौन सी वीडियो अच्छी लगी, और मज़ीद हम इस वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।